बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह पुनः आप लोगों का बायोलॉजी जोन या ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, क्रमानुसार कोविड-19 के तहत जो महामारी देश में फैली हुई है, उन अफवाहों या उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए सरकार के आदेशानुसार हम लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं अगर किसी बच्चे को अगर वीडियो देखने में दिक्कत या समस्या उत्पन्न होती है तो वह वीडियो के नीचे कमेंट लिख करके वो पुनः दे सकते हैं या बता सकते हैं, उनको पुनः वहाँ उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग मानव अनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे थे जिसे ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। मानव अनुवांशिकी की परिभाषा आप लोगों को बताया गया कि पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही मानव अनुवांशिकी कहलाती है। मानव अनुवांशिकी के जन्मदाता फ्रांसिस गैल्टन जी हैं, आपको बताया भी गया है। इसके बाद मानव अनुवांशिकी में हम लोग यमज या ट्विंस का अध्ययन किए या कराया गया। उसमें भी बताया गया कि यमज होते क्या हैं या कितने प्रकार हैं, किस प्रकार बनते हैं, कैसे पहचान करते हैं। इसके संदर्भ में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता भी चुके या चर्चा भी कर चुके हैं। जैसा कि एक बार फिर मैं चर्चा कर देता हूं कि ट्विंस हैं क्या। ट्विंस मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस और सियामीज ट्विंस। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन के रूप में आपको बताया गया कि वर्णांता क्या है या ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स में ये पहले ट्रेड्स का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, विशेषक में वर्णांता। वर्णांता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर का अर्थ होता है रंग से, ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है विभेद से या पहचान करने में असमर्थता, यानी रंगों की पहचान न कर पाना सही तरीके से। ऐसे रोग से प्रभावित व्यक्ति को वर्णांता या वर्णांध के रोगी कहे जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वर्णांता है क्या एक बार हम फिर बता देते हैं। वर्णांता एक लिंग संलग्न बीमारी होती है। कैसी बीमारी है? लिंग संलग्न बीमारी होती है। इनके जो जीन्स होते हैं वह केवल एक्स गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं, बल्कि वाई गुणसूत्रों पर इन जीन्सों का अभाव होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? लिंग संलग्न या एक्स संलग्न बीमारी कहते हैं। वाई संलग्न नहीं कहेंगे क्योंकि इसके जीन्स वाई गुणसूत्रों पे नहीं विकसित होते या पाए ही नहीं जाते या अनुपस्थित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों कि वर्णांता यह एक लिंग संलग्न बीमारी है जो एक्स गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। ऐसा बताया भी गया है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं या विकसित होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम लोग समजात गुणसूत्र कहते हैं। और एक जोड़ी पुरुष व स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम पर जो वर्णांता के जीन होते हैं वह उपस्थित होते हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो पुरुषों में 2 दशाएं व्यक्त की जा सकती हैं या होती हैं, जबकि महिलाओं में 3 दशाएं व्यक्त होती हैं, जैसे आपको दर्शाया गया है। अगर कोई महिला XX अगर जीन्स प्राप्त करती है तो वह सामान्य स्त्री होगी, वह किसी भी प्रकार से वर्णांता से प्रभावित नहीं होगी। दूसरी कंडीशन आपको दर्शाया गया कि यदि X.X आता है, अगर X.X जीन्स प्राप्त करते हैं तो वह स्त्री वाहक होगी। क्या होगी? वाहक होगी। यह दूसरी स्टेप में या अगले स्टेप में दर्शाया गया कि X.X अगर जीन्स प्राप्त करते हैं तो वो स्त्री पूर्ण रूप से वर्णांध होगी, अर्थात वो पूर्णतः वर्णांता के शिकार होगी। इसी प्रकार पुरुषों में 2 दशाएं दर्शाई गई, X.Y, अर्थात पुरुष वाहक का कार्य नहीं करता, बल्कि वाहक का कार्य कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं या स्त्री ही वाहक होती है वर्णांता रोग के। पुरुष में 2 दशाएं जैसे आपको लिखा गया है, X.Y अर्थात रोगी पुरुष होगा, जबकि X और Y कैसा होगा? सामान्य पुरुष होगा। इसके जीन्स पे आपको पता चल गया होगा कि वर्णांता के जीन किन गुणसूत्रों पर विकसित हैं, X पर हैं कि Y पर हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि जो वर्णांता के जीन होते हैं वह केवल X ही गुणसूत्रों पे विद्यमान है, बल्कि Y गुणसूत्रों पे इनका अभाव होता है। तो वर्णांता कैसी बीमारी हुई? X संलग्न या लिंग संलग्न। लिंग संलग्न क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गुणसूत्र
जीन्स का निर्माण करते हैं, जो नई पीढ़ियों को विकसित करते हैं, उसी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र को एलियोसोम्स भी बोलते हैं, बल्कि ऑटोसोम्स पर कोई कायिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये कायिक लक्षणों का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा का रंग, नेत्र की पुतलियों का रंग, बालों का रंग, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग वर्णांता की वंशागत पर अध्ययन करेंगे। यह वर्णांता की वंशागत किस प्रकार होती है, इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा भी गया है या इसमें दर्शाया भी गया है कि वर्णांता एक एक्स संलग्न बीमारी होती है। कैसी बीमारी है? वर्णांता एक यक्ष संलग्न बीमारी होती है, चाहे आप लिंग संलग्न बीमारी भी कह सकते हैं। तो वर्णांता एक यक्ष संलग्न बीमारी होती है। इस रोग के जीन, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि इस रोग के जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्रों पे या कह सकते हैं, परंतु वाई गुणसूत्रों पर इनका अभाव होता है या उपस्थित नहीं होते हैं इसके जीन्स। अतः वर्णांता रोग के लिए यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्त्रियों में 3 दशाएं व पुरुषों में 2 दशाएं व्यक्त होती हैं या स्पष्ट होती हैं। जैसा कि आपको दर्शाया गया, XX सामान्य स्त्री, X.X वाहक स्त्री, X.X पूर्ण वर्णांध स्त्री। फिर पुरुषों में 2 दशाएं लेती हैं, X.Y रोगी पुरुष, XX सामान्य पुरुष होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जीन्स के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा कि स्त्रियों में 3 दशाएं और पुरुषों में 2 दशाएं व्यक्त होती हैं। इसी के आधार पर इनका हेरिटेंसेस या इनहेरिटेंसेस वंशागत निकाली जा सकती है या आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर रिमार्क्स में बताया गया या विशेषता में बताया गया, इसकी नोट्स में बताया गया इसकी मेन पहचान क्या है। वर्णांता के जो रोग होता है, जो वर्णांता रोग होता है, उसके लिए जो पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता, अर्थात वह रोगी होता है या वाहक का कार्य नहीं करता। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि स्त्रियां ही वाहक होंगी और पुरुष वाहक नहीं होंगे, बल्कि स्त्रियों के द्वारा ही अगले पीढ़ियों में इनहेरिटेंसेस होता है वर्णांता के जीन। तो प्यारे बच्चों देखें, अब एक एग्जाम्पल कहें चाहे ये क्वेश्चंस कहें, इसके माध्यम से आपको स्पष्ट किया गया या बताया गया है। जैसा कि क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, यदि एक रोगी पुरुष, मान लेते हैं कि एक रोगी पुरुष है और कैसा रोगी है? वर्णांता का रोगी है। एक रोगी पुरुष अर्थात वर्णांता का रोगी पुरुष, उसका जीन्स आपको यहाँ पे दर्शाया गया X.Y। तो कैसा पुरुष हुआ? रोगी पुरुष हुआ। रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से, अर्थात वह महिला किसी भी वर्णांता जीन से प्रभावित या रोगी नहीं है। उसका विवाह कैसे पुरुष से हो रहा है? रोगी पुरुष से हो रहा है। तो फिर ये सिद्ध करना है कि जो आने वाली जनरेट होगी, जो उनकी पीढ़ी विकसित होगी या उनके संतानें जो उत्पन्न होंगी, उसमें क्या वर्णांता के जीन वंशागत होंगे या किस प्रकार विकसित होंगे, ये हम लोगों को ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न एक बार फिर हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं या बता देते हैं। यदि एक रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री अर्थात XX जीन से होता है, तो उनके संतानों में वर्णांता के जीन या वर्णांता की वंशागत किस प्रकार होगी या किस प्रकार इनहेरिटेंसेस होगी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए सलूशन इसका रखा गया या इसका निष्कर्ष या इसका हल निकाला गया। तो आपको पता है, क्योंकि स्त्रियों में 3 दशाएं और पुरुषों में 2 दशाएं लेती हैं, अगर इसको आप स्पष्ट याद नहीं कर पाएंगे तब तक आप जीन्स को रख नहीं पाएंगे, तब तक इसके फार्मूला को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, रोगी पुरुष का जीन आपको क्लियर हो गया, तुरंत आ गया होगा माइंड में कि इसका जीन्स क्या रखा गया? X.Y रखा गया। इसका मतलब पुरुष कैसा है? रोगी है। फिर किससे विवाह हो रहा है? वह महिला कैसी है? सामान्य है, किसी भी प्रकार से वर्णांता के लिए रोगी या वाहक नहीं है। इसके जीन्स को आपने रखा X और X। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसको चाहे आप अलग कर लें, चाहे डायरेक्ट भी क्रॉस करा सकते हैं। इसमें 2 मेथड से भी इसका क्रॉस हो सकता है। तो हम यहाँ पे अलग कर लिए, X. अलग कर लिया और Y अलग कर लिया। फिर वही सिस्टम यहाँ पे लागू किया, ये X को अलग किया और फिर X को अलग किया। फिर इनके मध्य फिर एक तीर के माध्यम से कहें, चाहे आप लाइनअप के माध्यम से इसमें क्रॉस करा के देख लिया गया उसमें कौन से जीन विकसित होंगे। तो हम सबसे पहले क्रॉस कराते हैं X.X से। किससे? X.X से। तो हमने लिया X. और X से,
तो जो जीन्स मिलता है हमको क्या आता है, x डॉट x आता है। क्या आता है, x डॉट x। आपको क्लियर हो गया होगा कि x गुणसूत्र स्त्रियों का है, इसका मतलब ये पुत्री होगी, और यह पुत्री कैसे होगी, वाहक होगी। फिर x डॉट, फिर x के पास गए तो फिर आपको गुणसूत्र क्या मिला, x डॉट x मिला, और यह भी फीमेल कैंडिडेट का जीन्स होता है, जिसे हम लोग पुत्री कह सकते हैं। वह भी पुत्री कैसे होगी, वाहक होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो x डॉट x गुणसूत्र अगर मिलेगा, x डॉट x मिलेगा, तो जो भी पुत्रियां विकसित होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। फिर इससे आपको क्रॉस कराना है तो आप YX नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी का YX जीन्स नहीं होता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, X और Y लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, X Y अगर आपने रखा, इसमें किसी भी प्रकार के जीन्स उपस्थित नहीं है, वर्णांता के कोई भी जीन्स विकसित नहीं है, इसलिए हम आप कह सकते हैं कि जो जीन्स मिलेगा X Y मिलेगा। फिर दूसरे में देखा गया X Y, ये जीन्स कैसे हैं, सामान्य जीन्स के रूप में आ रहे हैं, इसलिए पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, किसी भी प्रकार से रोगी नहीं होंगे, जितने भी होंगे वो सामान्य होंगे। तो ये सिद्ध हो रहा है कि यदि रोगी पुरुष का विवाह यदि सामान्य महिला से होता है तो उनकी जितनी भी पुत्रियां होंगी वह सब वाहक होंगी, और पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। आपको स्पष्ट हो गया होगा या सिद्ध कर लिया होगा, आंसर इसका आ गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है जितनी भी पुत्रियां होंगी वो सब वाहक होंगी, और पुत्र सभी क्या होंगे, सामान्य होंगे। ये परिणाम में दर्शाया गया इसके रिजल्ट में कि यदि 100% में अगर देखा जाए तो 50% x डॉट x आ रहा है, सभी पुत्रियां क्या होंगी, वाहक होंगी, और 50% देखा गया x y, ये सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से या ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको दर्शाया गया, समझ में आ गया होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पुनः अगर कहीं पे दिक्कत है तो वीडियो को आप आगे और पीछे बढ़ाकर आप उसको देख सकते हैं। तब तक के प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के हम लोग इस वीडियो से विदा होते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, पुनः अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे।